कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग विद्युत आवेश और क्षेत्र में जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें आपका जो टॉपिक है वो है विद्युतीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके विद्युत आवेश और क्षेत्र का। विद्युतीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण है ना। बल आघूर्ण को अंग्रेजी में टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉर्क। अब ये होता क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। मान लीजिए कि ये आपका एक समान विद्युतीय क्षेत्र है। एक समान विद्युतीय क्षेत्र क्या है? ई। मान लीजिए एक समान विद्युतीय क्षेत्र ई है। अब एक समान विद्युतीय क्षेत्र उसको कहेंगे जिसमें प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। समझ में आया? एक समान विद्युतीय क्षेत्र कह रहे हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि हर बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? समान है, तब उसे हम एक समान विद्युतीय क्षेत्र कहेंगे। मान लीजिए एक समान विद्युतीय क्षेत्र ई में ए बी विद्युतीय द्विध्रुव है। ए बी विद्युतीय द्विध्रुव है। मान लीजिए कि आपका ए आपका और ये आपका बी, ए बी विद्युतीय द्विध्रुव है। ए पर प्लस क्यू कूलम का आवेश है और बी पर माइनस क्यू कूलम का आवेश है। बात समझ में आया? और दोनों विद्युतीय द्विध्रुव की बीच की जो दूरी है वो क्या है? 2a है। दोनों विद्युतीय द्विध्रुव की जो बीच की दूरी है वो क्या है? 2a है। एक समान विद्युतीय क्षेत्र में ये ए बी विद्युतीय द्विध्रुव जो है, मान लीजिए वो थीटा कोण बना करके है। कितना कोण बना करके है? ए बी विद्युतीय द्विध्रुव एक समान विद्युतीय क्षेत्र ई के साथ थीटा कोण पर लटकी हुई है या थीटा कोण पर बना करके है ना। एक समान विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ई है और एक समान विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ई में ए बी एक विद्युतीय द्विध्रुव है जो एक समान विद्युतीय क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाती है? थीटा कोण बनाती है। और दोनों विद्युतीय द्विध्रुव की जो बीच की दूरी है वो क्या है? 2a है। ए बिंदु पर प्लस क्यू कूलम का आवेश है और बी बिंदु पर क्या है? माइनस क्यू कूलम का आवेश है। बात समझ में आया? विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ई के कारण बी पर जो लगने वाला बल है, मान लीजिए इस दिशा में बल लग रहा है, वो बल क्या है? वो बल है F बराबर Q इंटू ई। समझ में आया? अब ये F बराबर Q इंटू ई कहां से आया? आपको पढ़ाया गया विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F बटे Q। मतलब एकांक आवेश पर जो लगने वाला बल होता है उसे हम विद्युतीय क्षेत्र की क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं। हमने कहा एकांक आवेश पर जो लगने वाला बल होता है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो E बराबर F बटे Q होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो F बराबर क्या निकलेगा? Q इंटू ई निकलेगा। समझ में आ गया? तो एक समान विद्युतीय क्षेत्र के कारण बिंदु बी पर जो लगने वाला बल है वो क्या है? F बराबर Q ई है। और इसमें नीचे की ओर जो लगने वाला बल है वो F बराबर क्या है? Q ई है। कोई दिक्कत? एक बल ऊपर लगेगा, एक बल नीचे लगेगा, तभी तो ये घूमेगा, तभी तो ये रोटेट होगा। क्योंकि बल आघूर्ण का मतलब होता है कि दो ऐसा बल युग्म जो क्या करे, किसी पिंड या वस्तु को क्या कर दे, है ना, घुमा दे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो यह बिल्कुल इसी तरह है जिस प्रकार से, जैसे कि मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि ये आपका मार्कर है और हमने एक बल इस दिशा में लगाया और एक बल इधर से लग रहा है। जब इस दिशा में ये बल लगेगा और उधर से भी बल लगेगा तो ये क्या होने लगेगा? ये घूमने लग जाएगा ना। तो बल आघूर्ण किसको कहते हैं? तो किसी पिंड या निकाय पर जब दो बल युग्म काम करता है तो वह पिंड या निकाय क्या करने लग जाती है? घूमने लग जाती है, जिसे हम बल आघूर्ण कहते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो उसी प्रकार से चूंकि हम विद्युतीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण काम कर रहे हैं, विद्युतीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण निकाल रहे हैं, इसलिए ए बी विद्युतीय द्विध्रुव पर एक बल ऊपर की दिशा में लग रहा है जो कि F बराबर Q ई है। एक बल नीचे की दिशा में लग रहा है जो कि F बराबर क्या है? Q ई है। कोई दिक्कत? दोनों समान बल लगेगा तभी तो आसानी से घूम सकता है। तो समान बल लग रहा है लेकिन दोनों विपरीत दिशा में लग रहा है और ये पिंड या निकाय घूमने कर सकता है। कोई दिक्कत? चलिए अब हम मानेंगे, क्या मानेंगे कि ये जो बल है ऊपर, ये जो माइनस क्यू कूलम का जो आवेश है और ये जो प्लस क्यू कूलम का आवेश है, दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों आवेशों की जो बीच की लंबवत दूरी है ना, ये इसकी लंबवत दूरी हो गई। दोनों आवेशों के बीच की जो लंबवत दूरी है वो क्या है? एपी। एपी क्या है? दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी है। मतलब यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कोई दिक्कत? जब ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई? कर्ण हो गई। अब चूंकि ध्यान से समझिए, आपका देखिए ये रेखाखंड और ये रेखाखंड दोनों एक दूसरे के समांतर है और ये क्या है? तिर्यक है। तो एकांतर अंता कोण से ये कोण थीटा है तो ये कोण भी क्या हो जाएगा? थीटा। जहां पर जेड बन जाए,
है ना, एकांतर अंताकोण, जहां पर n बन जाए एकांतर अंताकोण। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? एकांतर अंताकोण से ये दोनों कोण थीटा थीटा हो गया, ये थीटा तो ये भी क्या हो गया थीटा। थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो गई? लंब। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण। यहां तक समझने में कोई दिक्कत है? चलिए अब हम आपको बताएंगे AB विद्युतीय द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होता है वो क्या होता है। तो यहां पर लिखेंगे AB विद्युतीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण का सूत्र होता है बल गुना दो बलों के बीच की लंबवत दूरी। बल आघूर्ण बराबर बल गुना दो बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो बल आघूर्ण को हम टोय से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? टोय से। ये टोय हो गया आपका, और बल क्या हो गया? F हो गया, और दो बलों के बीच की लंबवत दूरी। देखिए ये दो बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो एक बल ऊपर की दिशा में लग रहा है, एक बल नीचे की दिशा में लग रहा है। तो दोनों बल के बीच की जो लंबवत दूरी है वो AP है। आप ऐसा नहीं कर दीजिएगा AB के। AB क्या है? तो AB तो विद्युतीय द्विध्रुव के बीच की दूरी है ना, लेकिन ऊपर की ओर जो लगने वाला बल है और नीचे की ओर जो लगने वाला बल है, तो एक बल ऊपर लग रहा है, एक बल नीचे लग रहा है, और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी निकालना है, इसलिए हमको इस लाइन को पीछे करना पड़ा, और तभी जाकर के यहाँ से लंब डाले, तभी तो ये AP जो है लंबवत दूरी कहलाया। तो चलो, तो यहाँ पर क्या लिखें? बल आघूर्ण बराबर बल गुना दो बलों के बीच की क्या हो गई? लंबवत दूरी हो गई। तो टोय बराबर क्या हो गया? F गुना AP हो गया। F गुना क्या हो गया? यहाँ तक बात समझने में कोई दिक्कत है? चलिए अब आगे की बात करते हैं। तो टोय बराबर F के जगह पर हम क्या लिखेंगे? देखो Q इंटू E लिख दिए, मल्टीप्लाई क्या हो गया? AP। अब हमें AP की लंबाई निकालनी है। किसकी लंबाई निकालनी है? AP की लंबाई निकालनी है। तो AP की लंबाई कैसे निकलेगी? देखिए हम इसके लिए त्रिभुज APB में काम करेंगे। किसमें काम करेंगे? त्रिभुज APB में। ध्यान से समझिए, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, इसकी लंबाई निकालनी है, मतलब लंब की लंबाई निकालनी है, और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण। कर्ण मतलब AB की बीच की दूरी 2a है। तो लंब और कर्ण से क्या बनता है? साइन थीटा बनता है। तो लंब और कर्ण से साइन थीटा बनता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू P बटे X। फॉर्मूला होता है। तो साइन का साइन, थीटा का थीटा। P क्या होगा बताइए? तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब AP हो गया, और कर्ण की लंबाई कितनी हो गई? तो 90 के सामने वाली भुजा कर्ण है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2a है। 2a लिख दिए हम, हाँ या ना? यस। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? AP गुना 1 AP गुना क्या हो गया? 2a साइन थीटा हो गया। ठीक है ना? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब हम इसको हम समीकरण 1 सपोज कर लेते हैं, इसलिए समीकरण 1 से क्या हो गया? टोय बराबर Q गुना E मल्टीप्लाई AP के जगह पर हम क्या लिखेंगे? 2a साइन थीटा। 2a क्या लिख दिए हम? साइन थीटा लिख दिए। तो टोय बराबर Q गुना E। तो देखिए E का E हो गया। अब ये Q गुना 2a है, तो हम इसको एक साथ लिख सकते हैं Q इंटू 2a, और फिर ये हो गया आपका साइन थीटा। तो टोय इज इक्वल टू E का E। अब Q गुना 2a क्या है? देखिए एक आवेश, ये दोनों में कोई एक आवेश, और इन दोनों आवेशों की बीच की दूरी 2a। तो एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण को P से सूचित करते हैं। तो E इंटू क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। मतलब PE क्या हो गया आपका? साइन थीटा। ये आपका निकल गया बल आघूर्ण। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, क्योंकि P बराबर होता है Q इंटू 2a। बात समझ में आया? तो ये कितना आसान था। इस प्रकार से हमने क्या देखा? विद्युतीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का गणना किया। कोई दिक्कत? समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका विद्युतीय द्विध्रुव पर कार्य। विद्युतीय द्विध्रुव पर कार्य, आप इसको तब तक नोट कर लीजिए। चलिए तो हमने अभी क्या सीखा? हमने सीखा टोय बराबर PE साइन थीटा, यही ना सीखे? चलिए अच्छा, अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं, इस कंडीशंस को समझिए। सबसे पहले देखिए, सपोज कर लीजिए यदि थीटा क्या हो गया? 0 डिग्री हो गया। तो थीटा 0 डिग्री का क्या मतलब होता है? थीटा 0 डिग्री का मतलब होता है कि जो AB विद्युतीय द्विध्रुव है या विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता इसके समांतर हो गई। मतलब ये मान लीजिए AB विद्युतीय द्विध्रुव है और ये एक समान विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है।
तो ए बी विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता के समांतर हो गई, इसीलिए तो थीटा 0 डिग्री हो गया। मतलब इन दोनों के बीच कोई एंगल नहीं बन रहा है, इसलिए थीटा 0 डिग्री हो गया। मतलब जब विद्युतीय द्विध्रुव एक समान विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता के समांतर हो तब जाकर के बल आघूर्ण क्या होगा, तब टोय का मान क्या होगा, तब बल आघूर्ण का मान क्या होगा। तो P का P, E का E और साइन का साइन और थीटा की जगह हम क्या लिख दिए 0 डिग्री। तो क्या निकल गया, टोय बराबर PE, साइन 0 का वैल्यू 0, तो टोय का वैल्यू 0 निकल गया। मतलब बल आघूर्ण क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। बात समझ में आया। तो आप यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हो, जब विद्युतीय द्विध्रुव एक समान विद्युतीय क्षेत्र के समांतर हो जाती है तब बल आघूर्ण न्यूनतम होता है। तब बल आघूर्ण क्या होता है, न्यूनतम होता है। चलिए एक कंडीशन ये हो गया। सेकंड कंडीशन, अगर मान लीजिए थीटा का मान कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। जैसे ही थीटा का मान 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब ए बी विद्युतीय द्विध्रुव एक समान विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता के साथ, थीटा का मान 90 डिग्री हो गया, मतलब ए बी विद्युतीय द्विध्रुव एक समान विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता के साथ लंबवत। 90 डिग्री कौन बनाता है, मतलब ये आपका ए बी विद्युतीय द्विध्रुव है ना। अब ये क्या हो गया, ये सीधा होकर के ऐसे हो गया, ऐसे हो गया ना। तो ऐसे होने का मतलब ये आपका विद्युतीय द्विध्रुव एक समान विद्युतीय क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। मतलब क्या है कि विद्युतीय द्विध्रुव एक समान विद्युतीय क्षेत्र के क्या है, लंबवत है। जब विद्युतीय द्विध्रुव एक समान विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत हो तब बल आघूर्ण क्या होता है, तब बल आघूर्ण क्या होता है, मतलब टोय क्या होता है। तो टोय बराबर हो जाएगा PE साइन 90 डिग्री, है ना। तो टोय इज इक्वल टू P का P, E का E, साइन 90 का वैल्यू 1। तो टोय बराबर क्या निकल गया, P इंटू E निकल गया। मतलब उस कंडीशन में बल आघूर्ण क्या होता है, मैक्सिमम होता है। याद रखिएगा, जब विद्युतीय द्विध्रुव एक समान विद्युतीय क्षेत्र के लंबवत हो तो बल आघूर्ण का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक है। चलिए इसी टॉपिक पर अगर हम बात करें, एक्स्ट्रा बात करें तो क्या होगा, देखो ये कंडीशन है, कंडीशन हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं कार्य, विद्युतीय द्विध्रुव पर कार्य। फिगर यही रहेगा, इसमें हम फिगर को नहीं मिटाएंगे, ठीक है। इसमें वही चीजें, यही फिगर अप्लाई होगा। तो अब हम सीखेंगे विद्युतीय द्विध्रुव पर किया गया कार्य। विद्युतीय द्विध्रुव पर किया गया कार्य, देखिए विद्युतीय द्विध्रुव पर किया गया कार्य। अच्छा, इसमें कार्य कैसे निकालेंगे, तो कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है बच्चा, बल गुना विस्थापन होता है। तो मान लीजिए ए बी विद्युतीय द्विध्रुव को हम डी थीटा कोण से विस्थापित कर रहे हैं। मतलब ये जो ए बी विद्युतीय द्विध्रुव है ना, अभी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता के साथ थीटा कोण बनाया हुआ है, देख रहे हो यहाँ पे। लेकिन ए बी विद्युतीय द्विध्रुव जो है एक समान विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता के साथ, है ना, इसको डी थीटा कोण से विस्थापित कर रहे हैं। मतलब इसको जरा सा रोटेट करें, जरा सा इसको घुमा रहे हैं, ठीक है ना। तो जरा सा अगर हम इसको घुमाते हैं तो इस पर कितना कार्य करना पड़ेगा, और घुमाने के लिए मतलब हमको बल लगाना पड़ेगा। तो इस दिशा में बल लगाएंगे, नीचे की दिशा में बल लगाएंगे, तब ना विद्युतीय द्विध्रुव जो है पूरा घूमने लग जाएगा। समझे कि नहीं समझे। तो हम उसको डी थीटा कोण से विस्थापित कर रहे हैं, मतलब बहुत छोटे से कोण से उसको हम क्या कर रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं। तो छोटा से कोण से विस्थापित कर रहे हैं, तो अगर विस्थापन छोटा है तो किया गया कार्य भी क्या होगा, छोटा होगा। समझ में आ रहा है ना। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, चूंकि कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, होता है कि नहीं होता है। तो कार्य क्या हो रहा है, छोटा सा कार्य हो रहा है, इसमें हम DW लिख सकते हैं, है ना। तो कार्य की जगह पर हम लिखेंगे DW और बल की जगह पर लिखेंगे F, लिखेंगे ना। तो यहाँ पर बल F नहीं है, बल्कि यहाँ बल आघूर्ण है, इसलिए हम बल की जगह क्या लिखेंगे टोय, और विस्थापन क्या हो जाएगा डी थीटा, क्योंकि हम छोटे से कोण से क्या कर रहे हैं, द्विध्रुव को रोटेट कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए विस्थापन क्या हो गया, डी थीटा हो गया। चलिए यहाँ पर छोटा सा कार्य हुआ तो DW बराबर टो इंटू डी थीटा निकला। लेकिन अगर हम संपूर्ण कार्य निकाले तब, अब संपूर्ण कार्य, तो संपूर्ण कार्य निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो संपूर्ण कार्य बराबर क्या हो जाएगा बताइए। संपूर्ण कार्य को हम बोलेंगे W। तो ये जो छोटा सा कार्य है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। छोटा छोटा कार्य को जोड़ते जाओगे तो एक बड़ा कार्य मिलता है कि नहीं मिलता है। तो बस यहाँ पर डी थीटा कोण से विस्थापित करने पर किया गया कार्य छोटा है, समझ रहे हो ना। अगर हम इस DW का मतलब छोटे से कार्य का इंटीग्रेशन कर देते हैं तो बड़ा कार्य हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, DW का क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन। और कार्य जो हम करेंगे वो कहां से कहां तक करेंगे, तो चूंकि हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो 0 एंगल से लेकर के किसी कोण तक हम इसको घुमाएंगे, समझ रहे हो ना। तो इसका लिमिट क्या बनेगा, 0 से लेकर के थीटा। क्या बनेगा लिमिट, 0 से लेकर के थीटा बन गया। तो W बराबर हो गया 0 से
थीटा डी डब्ल्यू। तो डब्ल्यू बराबर हो गया, मतलब संपूर्ण कार्य हो गया 0 से थीटा और डी डब्ल्यू के जगह पर वैल्यू 2 इंटू डी थीटा। कोई दिक्कत, समझ रहे हो ना। अच्छा, चूंकि आप पढ़ चुके हो, क्या पढ़ चुके हो, टोए बराबर होता है पीई साइन थीटा। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? यस। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए 0 से थीटा और टोए के जगह पर पीई साइन थीटा। पीई क्या लिख दिए हम? साइन थीटा लिख दिया ना। तो क्या हो गया बताओ? डब्ल्यू बराबर 0 से थीटा हो गया। पी का, अच्छा पी जो है आपका कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि साइन थीटा, यहाँ डी थीटा छूट गया, डी थीटा। देखिए थीटा के सापेक्ष क्या हो रहा है? समाकलन हो रहा है। तो थीटा के सापेक्ष इंटीग्रेशन हो रहा है, तो जिसके जिसके साथ थीटा है उसका तो हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन जिसके साथ इंटीग्रेशन जिसके साथ थीटा नहीं है उसको हमको इंटीग्रेशन से क्या करना पड़ेगा? बाहर करना पड़ेगा। उसको कांस्टेंट मान लेते हैं। तो पीई को हम क्या कर दिए? इंटीग्रेशन से बाहर कर दिए। तो इंटीग्रेशन किसका होगा बच्चा? साइन थीटा इंटू डी थीटा का। तो डब्ल्यू बराबर हो गया पीई। अब इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा का सूत्र क्या होता है? माइनस कॉस थीटा होता है। तो हमने माइनस कॉस थीटा लिख दिया। उसके बाद 0 से थीटा है तो हमने 0 से थीटा लिख दिया। कोई दिक्कत? यहाँ पर लिमिट काम करता है ना। इंटीग्रेशन a से b fx dx हो तो हम इसको लिख सकते हैं, है ना, ब्रैकेट में लिखेंगे fx और लिमिट हो जाएगा मेरा a से b। अब x के जगह पर एक बार ऊपरी सीमा एक बार निम्न सीमा लिखेंगे, मतलब fb माइनस क्या हो गया? fa हो गया। बात समझ में आया? तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम क्या करेंगे? w बराबर pe का p के माइनस से इसको हमने बाहर कर दिया और एक बार थीटा के जगह ऊपरी सीमा, एक बार थीटा के जगह निम्न सीमा। तो कॉस थीटा के जगह थीटा माइनस कॉस और थीटा की जगह क्या हो गया? 0 हो गया। तो W बराबर माइनस पीई कॉस थीटा का कॉस थीटा माइनस का माइनस कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। हमने 1 लिख दिया। अब W बराबर क्या हो गया? माइनस से पूरे ब्रैकेट को गुना कर दिए तो क्या निकल गया बताइए? माइनस से गुना कर दिए तो P बराबर देखो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। 1 प्लस माइनस कितना हो गया? कॉस थीटा। ये आपका क्या निकल गया? कार्य निकल गया। कोई दिक्कत? तो चलिए आप इसको नोट कीजिए। 0 से थीटा तक अगर हम करेंगे लिमिट तो कार्य निकलेगा। ठीक है। अब इसी में बात होता है वर्ग के साथ विद्युतीय द्विध्रुव पर, है ना, कि विद्युतीय द्विध्रुव को कार्य करने में कितना ऊर्जा लगा। समझ रहे ना। तो विद्युतीय द्विध्रुव के लिए हमें अब ऊर्जा ज्ञात करनी है। ठीक है, जो कि यही प्रोसेस से बनेगा। इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद बताते हैं। चलिए, तो हमने क्या देखा अभी? विद्युतीय द्विध्रुव पर किया गया कार्य, है ना। तो हमने यहाँ पर क्या किया? सिर्फ लिमिट को 0 से क्या कर दिया बताइए? थीटा किया तो कार्य निकल गया। लेकिन अगर हमें विद्युतीय द्विध्रुव पर हमें ऊर्जा प्राप्त करना है कि विद्युतीय द्विध्रुव के द्वारा इस कार्य को करने में कितनी ऊर्जा खपत हुई, या विद्युतीय द्विध्रुव को कार्य करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, समझ रहे हो ना। तो विद्युतीय द्विध्रुव पर हमें ऊर्जा अगर प्राप्त करना है, पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करना है, तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे ये समझाते हैं। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं होता है, बस लिमिट चेंज कर देना होता है। सारा सब कुछ यही रहेगा, बस लिमिट चेंज होगा। वो देखिए कैसे हम आपको बताते हैं लिख करके। देखिए क्योंकि देखिए कार्य ऊर्जा का ही एक रूप होता है। क्या किसी कार्य को करने में जितनी ऊर्जा की खपत होती है वह उसके कार्य के बराबर होता है, क्योंकि आप उतना ही कार्य कर पाइएगा जितने आपके अंदर ऊर्जा रहेगी, और जितना ऊर्जा है उतना ही आप कार्य भी कर पाइएगा। मतलब कार्य ऊर्जा दोनों क्या है? एक ही है ना। तो विद्युतीय द्विध्रुव पर किया गया कार्य कहिए या उस पर ऊर्जा कहिए, एक ही बात होता है, बस थोड़ा सा लिमिट चेंज करना होता है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर सेम प्रोसेस स्टार्ट होगा। आप चूंकि कार्य बराबर जानते हैं बल गुना विस्थापन होता है, तो कार्य के जगह पर छोटा सा कार्य के लिए dw, और बल आपके जगह पर बल आगुण टोय हो गया, और विस्थापन क्या हो गया? d थीटा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए आपने क्या निकाला था? संपूर्ण कार्य। तो संपूर्ण कार्य कैसे निकाला आपने बताइए, है ना।
जो W है उसके लिए हमने dW का क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, dW का इंटीग्रेशन कर दिया ना। तो बस आपको यहाँ पर लिमिट चेंज करना होगा, और लिमिट में आपको क्या लिखना होगा, यहाँ लिखना होगा π/2 से लेकर के थीटा, π/2 से लेकर के थीटा। मतलब 90 डिग्री से जब हम इसको रोटेट करेंगे, 90 डिग्री के बाद जितना एंगल तक रोटेट करेंगे, तब जो वो कार्य होगा वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्य किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर π/2 से थीटा। अब देखिए सेम प्रोसेस है, π/2 का π/2 है ना, थीटा का थीटा हो गया, और dw के जगह पर मान रख दिए हम, टो इंटू कितना हो गया, d थीटा। अब टोई के जगह पर टोई का मान रख दीजिए, तो w बराबर π/2 से थीटा, और टोई का मान होता है बच्चा PE साइन थीटा इंटू क्या हो गया बाबू, d थीटा हो गया। अब बताओ क्या होगा, PE कांस्टेंट है बाहर हो गया, π/2 से कितना हो गया, थीटा हो गया, और साइन थीटा का d थीटा हो गया। ठीक है, क्यों बाहर किए, क्योंकि थीटा के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, तो जिसमें जिसमें थीटा है उसको रखेंगे, बाकी कांस्टेंट बन करके बाहर हो जाएगा, आउट। तो PE को आउट कर दिए, बाकी को लिख दिए। चलो अब क्या होगा, देखो PE का PE हो गया, और इंटीग्रेशन साइन थीटा d थीटा का क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, और ये लिमिट हो जाएगा आपका π/2 से थीटा हो जाएगा। अब देखिए माइनस बाहर, रिवीजन हो रहा है ना, रिवीजन हो रहा है, नहीं हो रहा है, कॉस थीटा का कॉस थीटा, और π/2 से क्या हो गया, थीटा हो गया, नहीं हो गया रिवीजन। अब एक बार थीटा के जगह पर अपर लिमिट, एक बार थीटा के जगह पर लोअर लिमिट लिखेंगे। चलिए माइनस PE हो गया, थीटा के जगह पर कॉस थीटा, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो जी। चलिए माइनस का माइनस, कॉस का कॉस, और थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, π/2 लिखेंगे, तो माइनस है ना, तो ये मेरा W जा रहा है ना, चलो ठीक है, ये W है। अब क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका क्या हो गया, माइनस PE, ये कॉस थीटा हो गया, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। एकदम सही कहें सर जी, 0 हो गया। तो क्या हो गया बताइए, अब ये जो कार्य था ये ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया, तो आप यहाँ पर लिखिएगा ऊर्जा, एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी, या तो सिर्फ आप एनर्जी लिख सकते हो, या तो आप लिखो यहाँ पर स्थिति ऊर्जा, या तो सिर्फ आप ऊर्जा लिख सकते हो, जो लिखना लिखिए। ऊर्जा बराबर क्या हो गया, माइनस PE, और ये कॉस थीटा में 0 घटेगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो ये आपका निकल गया ऊर्जा बराबर माइनस PE कॉस थीटा। क्या आसान है ना, इससे आसान कुछ हो सकता है। चलिए इसको आप नोट कीजिए। धन्यवाद, थैंक्स। आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।